राज्यपाल महोदयांना भेटलो, त्यांच्याकडून पुढे कारवाई होईल ही अपेक्षा आहे. पण हे सगळं होत असताना घटनाबाह्य मुख्यमंत्र्यांनी जर थोडी लाज उरली असेल तर राजीनामा द्यावा, कारण असं सरकार चालत नाही. आणि हे आम्हाला माहितीच नव्हतं, हे आम्ही केलंच नाही असे जे सांगतायत त्यांनी सरकार कसं चालतं ह्याची थोडं शिक्षण घ्यावं. अभी जी सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज आप जिस तरीके से राज्यपाल को मिले हैं, आप राज्यपाल को मिले हैं, राज्यपाल से आपने क्या मांग की है? आप जो कह रहे हैं कि सरकार में बैठा हुआ जनरल डायर कौन है? कौन है जनरल डायर राज्यपाल में बैठा हुआ? आघाडीचे जेवढेही आमदार आहेत त्यापैकी एकाही आमदाराला निधी हा मिळालेला नाही असं आरटीआयच्या माहितीमध्ये पुढे आलेलं आहे. तुम्ही आमदार आहात, तुम्हाला किती निधी आला मुंबई महापालिकेत? आता मला अजून कळायचं निधी किती आला, कारण अजून 1 रुपया सुद्धा कुठेही महाविकास आघाडीच्या आमदारांना जे अजून आमच्या सोबत आहेत काय टुपुक जातात त्यांना कधी कधी मिळतं वॉशिंग मशीनमध्ये जाऊन, पण नाहीतर मिळालेलं नाही. तसंच माजी नगरसेवकांना पण आपण पाहत असाल जे तिकडे गेलेत त्यांना मिळालेलं आहे. पण ह्या विषयावर आम्ही सविस्तर प्रमाणे नीट नंतर बोलू, त्याच्यावर नीट वेगळी प्रेस कॉन्फरन्स घेऊ, कारण आजचा जो विषय आहे तो महत्त्वाचा आहे. आत्ता हे आंदोलन चिघळू शकतं आणि जर हे आंदोलन चिघळलं तर ही जबाबदारी कोण घेणार? परत मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री बोलणार का की आम्हाला माहितीच नाही काय झालं? तर हा विषय खूप महत्त्वाचा आहे. आता एकच आहे तुम्हाला सांगतो, 1 मिनिट, आज तुम्हाला सांगतो, जसं आज तुम्ही हा विषय घेतलेला आहे प्रेसचा, तसा अजून एक विषय खूप महत्त्वाचा आहे. तो म्हणजे मला वाटतं मणिपूरच्या रिपोर्टिंगवर एडिटर्स गिल्डच्या लोकांवर केसेस झालेले आहेत. म्हणजे मी 1 वर्ष सांगतोय तुम्हाला की ह्या देशातली लोकशाही संपलेली आहे. Cases were filed on editors guild people. राजकारण्यांना सतवलं जायचं, तसं आता तुम्हाला पत्रकारांना देखील सतवलं जाणार का? तर तुम्ही जे आहे ते दाखवता म्हणून. इंडियाचं भारत नाव Now करण्याचं reporters are also being harassed. बिल आणण्याची शक्यता आहे. काय तुमची नाही, हे मी कालच show ट्वीट the केलेलं आहे reality. की हा भारत जोडोचा इम्पॅक्ट आहे, आमच्या इंडिया अलायन्सचा इम्पॅक्ट आहे. एवढंच एक दुर्दैव आहे आपल्या देशाचं the की impact of राजकीय Bharat Jodo and India Alliance. असतात, हे केंद्र सरकार देशाला धक्का लावून राजकीय पावलं उठवत आहे. तरी देखील इंडिया असेल भारत असेल, मूळ मुद्दा हाच राहतो की ज्या मणिपूरमध्ये ज्या महिला आपण पाहता ज्यांच्यावर अत्याचार झाले त्या पण भारतवासीच आहेत. जे काश्मीरी पंडित अजूनही काश्मीरमध्ये जायचंय त्यांना, ते पण भारतवासीच आहेत. The ज्यांच्यावर violence परवा that is being done on women and money ज्यांची is the डोकी real फोडली issue. गेली, ते देखील भारतवासीच आहेत. आणि जे G20 साठी त्या पडद्याच्या मागे लपवले गेले ते देखील भारतवासीच आहेत. ह्या भारतवासींबद्दल चर्चा झाली पाहिजे, नुसतं नाव बदलून नाही तर कामाबद्दल आता बोलायला पाहिजे. सर, राजभवन में आज आपने those मुलाकात who are hidden behind the curtain for G20. मुख्यमंत्री की आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. All these issues should be talked about. एक मिनट सर, ऐका ना. ये भी बताएंगे, मैं तो बोलता ही हूँ, कंटिन्यू करूया ना. तो कंटिन्यू साथ में ही है. कंटिन्यू करूया. उद्या भारत का नाम मैंने वो बोल दिया, आप ट्रांसलेट कर दीजिए. सर, कंटिन्यू करा कि राजभवन में आप मिले हैं, क्या कुछ मांग की है? जनरल डायर सरकार में कौन बैठा है, किसकी इस्तीफे? आज राज्यपाल महोदय से हमारी मुलाकात हुई. सारे जो शिवसेना के विधायक हैं और जो सांसद है वो सभी लोग राज्यपाल महोदय से मिलकर यही बात कर रहे थे कि जो अगर आप देखें तो राज्य में स्थिति हुई है, एक तरफ ऐसे है कि जो गद्दार गुट के सारे जो विधायक हैं वो पुलिस स्टेशन में गोलीबारी करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है. उनके बेटे जो होते हैं वो CCTV पे पकड़े जाते हैं किसी का अपहरण करते हुए, कोई कार्रवाई नहीं होती है. किसी पत्रकार को रास्ते में मारते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती. लेकिन जो युवा हो, जो लोग हो, हरिपाठ करते हुए मंदिर के बाजू में एक अनशन कर रहे हैं, उन पे अगर आप देखें तो एक भयानक सा लाठीचार्ज हुआ. यही बात हम कहने आए थे कि ये राज्य चल रहा भी कैसे है, इस पे आज सोच और गौर होना ज़रूरी है. अगर आप देखें तो CM DCM ऐसे कहते हैं कि हमें पता ही नहीं किसने ये लाठीचार्ज के आदेश दिए. मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, मैंने नज़दीक से ये CMO देखा है. अगर कोई भी संवेदनशील आंदोलन ऐसे हो, संवेदनशील बात इतनी हो, जितनी सेंसिटिव आंदोलन की बात ये थी, कोई भी पुलिस, कोई भी IAS अधिकारी, IPS अधिकारी आंदोलन में ये आंदोलन उठाना नहीं चाहेगा सिवाय किसी परमिशन के. ये परमिशन सिर्फ आती है CM या DCM से. हमारे राज्य में एक गद्दार CM है, 2 DCM है, और इनमें से अगर सब बोल रहे हैं कि हमें पता ही नहीं ये आदेश दिए किसने, तो ये सरकार चलती भी कैसी है. और इसलिए हमें ये जानना है कि ये तीनों में से या पूरे मंत्रिमंडल से महाराष्ट्र में जनरल डायर है भी कौन. क्योंकि अगर आप देखें तो जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ था, ऐसे लग रहा था कि किसी दुश्मनों पे लाठीचार्ज हो रहा है, जितने गुस्से से हुआ. और ये लाठीचार्ज ये साधारण लाठीचार्ज नहीं है, एक शांततापूर्व जो आंदोलन चल रहा था, अनशन की बात थी, उसी पे हुआ है. शायद ऐसे भी हो सकता है कि सरकार आपल्या दारी, ये जो कार्यक्रम उनका चल रहा है, लेके जा रहे हैं और कर रहे लाठीमारी, ये ऐसी भी बात हो सकती है. लेकिन जो सत्य परिस्थिति है वो लोगों सामने आनी चाहिए. कि अगर आपने देखा होगा तो बारसू में ऐसी ही महिलाओं पे लाठीचार्ज हुआ था, वारकरियों पे लाठीचार्ज हुआ था, जालना में लाठीचार्ज हुआ. तो ये लाठीचार्ज के पीछे है भी कौन, और ये लाठीचार्ज कि अपने आप हो रहा है कि सरकार कोई चला रहा है.
इस बात पे ध्यान देना जरूरी होगा। इंडिया का नाम बदल के अब जब भारत करने की बात चल रही है तो ऐसे में सवाल उठता है क्या इंडिया अलायंस का खौफ है इसलिए सारी चीजें, या सचमुच भारत किया जाना जरूरी है? अगर आपने देखा होगा तो हमारी जो पटना की मीटिंग हो, बेंगलुरु की मीटिंग हो या मुंबई की मीटिंग हो, हर बार हम जब देशभक्त सब राजनीतिक दल साथ में आते हैं तो केंद्र सरकार डर जाती है। हम जब सत्यमेव जयते के साथ रहते तो सत्तामेव जयते वाले डर जाते हैं और कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं जिसमें प्रेस में कुछ डिस्ट्रैक्शन हो जाए। दुख की बात यही है कि खिलवाड़ हमारे देश के साथ चल रही है, देश की भावनाओं के साथ चल रही है। इंडिया हो, भारत हो, ये दोनों नाम अपने ही हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मणिपुर में जो महिलाएं अत्याचार से पीड़ित है वो भी भारतवासी है। जो कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर में जाना चाहते हैं और जो कश्मीर में है लेकिन गोलीबारी के सामने बेचारे बैठे हुए हैं वो भी भारतवासी है। जो जालना में जिन्होंने लाठी काठी खाई है वो भी भारतवासी है। और जो दिल्ली में अगर आप देखें तो जहाँ पर्दे लगाए हुए हैं उसके पीछे रहने वाले भी भारतवासी है। मुझे लगता है अभी काम की बात हो और उसी पे हम सारे भारतवासी साथ में आके उस भारत के बारे में बात करें जिसकी आवाज़ ये सरकार सुनने में सख्त नफरत करती है। इंडिया की बात भी आप जो है वो कई बार राजभवन आए हैं, अलग अलग विषयों को लेकर आए, फिर वो स्टील फर्नीचर हो, बीएमसी करप्शन हो, आपको अश्योरेंस दिया गया था लेकिन एक्शन जो है वो राजभवन की तरफ से नहीं हुई। इस मामले में कितने होपफुल है आप? क्योंकि राज्यपाल महोदय से यही मैं चाहता हूं कि एक्शन हो। हम सारे लोग चाहते हैं, महाराष्ट्र चाहता है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो ये सरकार पूरी की तरह पूरी निकम्मी है। ये मैं नहीं कह रहा, बीच में एक सुप्रीम कोर्ट की भी ऑर्डर में एक ऐसे ही ऑब्जर्वेशन आए थे, शब्द तो अलग इस्तेमाल हुए थे, लेकिन सबसे अहम बात यही रहती है। मैंने राज्यपाल महोदय से यही विनती की है कि जो घटना बाह्य मुख्यमंत्री है उनको बुला के थोड़ी समझ दे कि ऐसे आंदोलन को ऐसे उठाया नहीं जाता है। कायदा भी एक चीज़ होती है और उस कायदे के हिसाब से चलना चाहिए। जो देश का कानून है उसे अपनाया जाना चाहिए। वैसे तो ये अगर आपने देखा होगा तो ये सत्ता जो बिठाई गई है वो भी कानून की बाहर है। Right, Aditya Thackeray there, in fact, slamming the Maharashtra government.